प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश आम उल फील में हुई। आम उल फील का मतलब है हाथी और अबाबील वाला साल। इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद में सूरह अल फील में भी मिलता है। इस साल यमन के बादशाह अब्रहा ने काबा पर हमला किया और यमन के एक शहर में चर्च बनवाया, क्योंकि वह चाहता था कि अरब के लोग मक्का जाने की बजाय गिरजाघर में हज अदा करें। लेकिन वह इस मंसूबे में बुरी तरह नाकाम हुआ, क्योंकि वह एक ईसाई बादशाह था। फिर उसने गुस्से में आकर काबा को तबाह करने का फैसला किया। जब उसने काबा पर हमला किया तो उसका क्या अंजाम हुआ, और इस वाक़े को आम उल फील क्यों कहा जाता है, और अब्रहा कौन था? आज की इस वीडियो में हम आपको इस वाक़े को तफसील के साथ सुनाने वाले हैं, और हम आपको यह भी बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इस वाक़े के कितने साल बाद हुई। मगर आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की और जानकारीपूर्ण वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहें। नाजरीन, वाकया कुछ यूं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ दिन पहले अरब यानी यमन का बादशाह अब्रहा था, जो बहुत ताकतवर था और बदबख्त, और किसी जमाने में हबशा के बादशाह नजाशी का कमांडर रह चुका था। उसने यमन के बादशाह को एक जंग में हराकर खुद को नजाशी का वफादार साबित किया। इस तरह नजाशी ने अब्रहा को यमन के तख्त पर बिठा दिया। उस जमाने में लोग दूर दूर से काबे का हज करने के लिए आते थे, और अरब के कुछ लोग इससे अच्छा फायदा उठा रहे थे। मगर अब्रहा को यह बात हजम न हुई। उसने यमन में एक गिरजाघर तामीर करने का फैसला किया, और उसने उस घर को सोने चांदी से भर दिया। कहा जाता है कि यह गिरजाघर उस जमाने में दुनिया का सबसे खूबसूरत और वसीय था, और अरब के लोगों ने इससे पहले कभी ऐसा चर्च न देखा था और न कभी तामीर किया था। इस चर्च के मुकम्मल होने के बाद अब्रहा ने ऐलान कर दिया कि अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की जरूरत नहीं, बल्कि मैंने यहीं तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा अब तुम इसका तवाफ करो। लिहाजा बहुत ही कम लोग इस मसनूई काबे का हज करते थे, और इस तरह वह इस घटिया मंसूबे में बुरी तरह नाकाम हुआ। अरब के एक शख्स नफील शमी से यह बात बर्दाश्त न हुई, और वह इस मसनूई खाना काबा के खिलाफ दिल ही दिल में घुटता रहा। आखिर उसने दिल में ठान लिया कि वह अब्रहा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात उसने चोरी छिपे बहुत सी गंदगी उसमें डाल दी। जब अब्रहा को मालूम हुआ तो सख्त गुस्से में आया और कहने लगा कि यह कार्रवाई किसी अरबी ने अपने काबे के लिए की है। अब मैं भी काबा को गिरा दूंगा और इसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। उसने शाम और हबशा से गुजारिश की कि वह उसके लिए सिपाहियों और हाथियों का लश्कर भेज दें। इस तरह उसने 60,000 फौज का लश्कर और करीब 13 हाथी इकट्ठे किए, क्योंकि अरब में हाथी नहीं पाए जाते थे, इसलिए उसने हबशा से हाथी मंगवाए। इनमें अब्रहा का हाथी, जिसका नाम महमूद था, वह इतना बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी कभी रूए जमीन पर देखने में नहीं आया था। जब यह लश्कर मक्का में पहुंचा तो अब्रहा ने हुक्म दिया कि मक्का वालों के जानवर लूट लिए जाएं। अब्रहा के हुक्म पर उसके फौजियों ने मक्का वालों के ऊंट लूट लिए। इनमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे। नफील भी इस लश्कर में अब्रहा के साथ मौजूद था, और यह अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। अब्दुल मुत्तलिब ने नफील से ऊंटों के मसले में बात की, और नफील ने अब्रहा से कहा कि कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब आपसे मिलना चाहता है, और यह शख्स तमाम अरब का सरदार है। शरफ और बढ़ाई उसे हासिल है, लोगों में इसका बहुत असर वरुसूख है, और वह लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है और खाना भी खिलाता है। यह गोया अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ था। अब्रहा ने अब्दुल मुत्तलिब को मुलाकात के लिए बुला लिया, और फिर अब्रहा ने उनसे पूछा कि बताइए आप क्या चाहते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि मैं यह चाहता हूं कि मेरे ऊंट मुझे वापस मिल जाएं। उनकी इस बात पर अब्रहा बहुत हैरान हुआ, और उसने कहा कि मुझे तो यह कहा गया था कि आप अरब के सरदार हैं और बहुत ही इज्जत व बड़ाई के मालिक हैं, लेकिन लगता है कि मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था कि आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने आया हूं। लेकिन आपने तो काबे की बात ही नहीं की और अपने ऊंटों का रोना लेकर बैठ गए हैं। यह क्या बात है? उसकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मेरे ऊंट मुझे वापस कर दें और काबे के साथ जो चाहे करें, क्योंकि इसका एक परवरदिगार है, वह खुद इसकी हिफाजत करता है। मुझे इसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं। उनकी यह बात सुनकर अब्रहा ने ऊंट वापस कर दिए, और ऊंट मिल जाने के बाद उन्होंने उन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया, ताकि फिर अगर कोई उन्हें पकड़े तो हरम का परवरदिगार उस पर गुस्सा हो।
फिर अब्दुल मुत्तलिब ने अपने साथियों समेत हीरा पहाड़ी पर चढ़कर अल्लाह से दरख्वास्त की कि इंसान अपने घर की हिफाजत करता है तो तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। इधर से अब्रहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ रहा था और वह खुद लश्कर के बीच में हाथी पर सवार था, मगर उसका हाथी आगे बढ़ने की बजाय वहीं पर रुक गया और जमीन पर बैठ गया। उन्होंने हाथी को उठाने की लाख कोशिशें की, लेकिन वह न उठा। उन्होंने उसे खूब मारा, पीटा और तकलीफ दी ताकि यह हाथी खड़ा हो जाए, मगर वह खड़ा न हुआ। कुछ देर बाद उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ किया तो वह चलने लगा, और फिर उसका रुख मक्का की तरफ किया तो वह रुक गया। यानी कि वह उसका रुख दाएं, बाएं या यमन की तरफ करते थे तो वह चलने लगता, और मक्का की तरफ करते तो वह रुक जाता। उन्होंने यह तजुर्बा बार बार किया, लेकिन नाकाम रहे। आखिर अब्रहा ने हुक्म दिया कि हाथी को शराब पिलाई जाए ताकि नशे में उसे कुछ भी होश न रहे और हम मक्का की तरफ आसानी से आगे बढ़ सकें। चुनांचे उसे शराब पिलाई गई, लेकिन उस पर इसका कुछ भी असर न हुआ। अब्रहा के हाथी को उठाने की सिलसिलेवार कोशिशें जारी थीं कि अचानक समंदर की तरफ से उनकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब्बाबील के लश्कर को भेज दिया। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए और हरम में पहुंचकर काबे के दरवाजे की जंजीर पकड़कर अब्रहा और उसके लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगने लगे। उनकी दुआ के अल्फाज ये थे कि ए अल्लाह, ये बंदा अपने काफिले और जमात की हिफाजत खुद कर रहा है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और अब्रहा का लश्कर फतह न हासिल कर पाए। उनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं, और आज ईसाई कामयाब नहीं होने चाहिए। इस दुआ के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने अपने साथियों को लिया और हिरा पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि उनका ख्याल था कि वह अब्रहा का मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के लश्कर भेज दिए। इन परिंदों को अब्बाबील कहा जाता है। यह परिंदे चिड़िया से थोड़े ही बड़े थे। इनमें से हर एक परिंदे की चोंच में 3-3 पत्थर के टुकड़े थे। यह पत्थर परिंदों ने अब्रहा की फौज पर गिराने शुरू किए। जो भी पत्थर उन पर गिरते, उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज किसी जगह पर बम गिराया जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब्रहा का हाथी महमूद उनसे महफूज रहा, क्योंकि वह राह ए हक पर था। बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। सूरह अल-फील में आया है कि अब्रहा और उसके हाथी की तबाही का यह मंजर देखकर कुछ लोग बुरी तरह भागने लगे, लेकिन परिंदों ने उन्हें भी न छोड़ा, और उनमें अब्रहा भी था जो फरार होने की कोशिश कर रहा था। रिवायतों में आया है कि अब्रहा के जिस्म का एक एक उज्व अलग होकर गिरने लगा, यानी वह भाग रहा था और उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था। इस वाक्य में परिंदों यानी अबाबील का जिक्र किया गया है। इनको न इस वाक्य से पहले देखा गया था और न बाद में। अब्दुल मुत्तलिब इस इंतजार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन जब वह मक्का में दाखिल हुए तो उन्हें पता चला कि सारा लश्कर तबाह व बर्बाद हो गया है। इससे मक्का वाले बहुत खुश हुए और उन्हें खूब माले गनीमत मिला, जिसमें सोना, चांदी और जंगी साजो सामान भी शामिल था। इस वाक़ये के बाद मक्का की इज्जत और रुतबा और बढ़ गया और हज करने वालों की तादाद पहले से बढ़ गई। और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़ये के करीब 50 दिन बाद पैदा हुए। आप जिस मकान में पैदा हुए वह साफा पहाड़ी के करीब ही था। इस वाक़ये को आमुल फील इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस साल अब्रहा ने हाथियों के साथ मक्का पर हमला किया।